हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। गाइस, हमारी जो सीरीज चल रही है 125 प्लस सेटों की, बैंक प्लस एसएससी की, उसमें हमारा आज जो है वो पार्ट 5 है। जैसे अभी तक हमने सभी वर्डों को ट्रिक से लर्न किया है, ऐसे ही हम आज कुछ नए वर्ड हैं उनको भी हम ट्रिक से लर्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वर्डों को लर्न करते हैं ट्रिक से। गाइस, जो हमारा आज पहला वर्ड है वो है हमारा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट और इसका हिंदी मीनिंग होता है मजबूतीकरण। गाइस, इसको हम देखिए कैसे ट्रिक से लर्न करेंगे। ट्रिक से हम इसे लर्न करेंगे। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट को हम देखो, अगर हम स्प्लिट करें तो रेन, रेन हो जाता है। यहाँ पे रेन मतलब क्या होता है? बारिश। अब आप देखते होंगे कि जब हमारा घर बनता है तो उस समय घर बनने के बाद हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, जब प्लस्तर हो जाता है, कि भाई इस पे जो है पानी बहुत डालिए। जितना पानी आप डालेंगे उतनी ज़्यादा मजबूती आएगी। तो रेन का संबंध किससे हो गया भाई? पानी से। और फोर्समेंट, वो इतना ज़्यादा फोर्स लगाती है कि क्या करती है? उसे मजबूत कर देती है। ठीक है। तो इससे हमारा जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि रेनफोर्स मतलब होता है मजबूतीकरण। या आप एक बीच में एक वर्ड भी देख सकते हैं, इसमें जब फोर्स आ रहा है, फोर्स है तो कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहा होगा मजबूती को। ठीक है। और रेन, पानी जो है, दीवार को जब इस पे हम डालते हैं तो क्या करते हैं? मजबूती करती है दीवारों को। तो इसलिए रेनफोर्समेंट मतलब हो गया क्या है? मजबूती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेंटिव। इंसेंटिव, इसका हिंदी मीनिंग बेनिफिट होता है। इसका एक सिनोनियम भी, सिनोनियम जो होता है वो भी बेनिफिट, और हिंदी मीनिंग इसका लाभ होता है। ठीक है गाइज, इसको हम ट्रिक से लर्न करेंगे। ये वर्ड आपने ज़्यादातर सुना भी होगा, इंसेंटिव, कि भाई अगर हम कहीं जॉब करते हैं और जितना हमें टारगेट दिया गया है, अगर हम अपना टारगेट को पूरा करके और उससे ज़्यादा अगर उन्हें और काम करते हैं तो वो क्या देते हैं? हमें इंसेंटिव देते हैं। तो इंसेंटिव हमें और ज़्यादा क्या देते हैं? बेनिफिट, लाभ देते हैं। तो इंसेंटिव में क्या हो गया? बेनिफिट या लाभ। ठीक है गाइस, अगला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा इनटिटलेड। इनटिटलेड मतलब होता है किसी जो अधिकार, किसी चीज़ का अधिकार होना। ठीक है। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट में यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट के अधिकार में इनटिटलेड। और ये आर्टिकल वगैरह जो हमारे न्यूज़पेपर के होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। किसी चीज़ का क्या अधिकार होना। ठीक है। इनटिटलेड मतलब हम रिलेट करेंगे इसको तितली से, कि भाई तितली का जो है जितने भी फूल हैं उन पर उसका क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है। तो इन तितली मतलब क्या होता है? अधिकार होना। गाइज, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिगार्डलेस। आपको पता है रिगार्ड होता है किसी के संबंध में। अगर मैं यहीं पे अगर इसमें LESS लगा दूं तो रिगार्डलेस हो गया। ये रिगार्डलेस मतलब होता है किसी का किसी पर क्या होता है? ध्यान ना देना एक तरीके से, या किसी से का संबंध ना होना किसी चीज़ से। तो रिगार्डलेस वहाँ हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो बिना किसी बात का ध्यान रखें, रिगार्डलेस का प्रयोग क्या करते हैं? बिना किसी बात का ध्यान रखें। अगला हमारा वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा स्टिमुलेट। स्टिमुलेट, गाइस देखिए ये वाला वर्ड जो है दोबारा आया है, क्योंकि ये हमने पीछे भी एक बार डिस्कस किया था इस वर्ड को, और ये दोबारा किसी एग्ज़ाम में आया है, ये बैंक में। तो जो है इसका आप इम्पोर्टेंस आप इसकी जान सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, स्टिमुलेट। तो स्टिमुलेट को हम जब हमने कैसे ट्रिक से लर्न किया था कि भाई जैसे ही मैं इंस्टीट्यूट में पहुंचा, स्टिम्युलेट को क्या, इंस्टीट्यूट में जैसे ही पहुंचा तो लोगों ने क्या कर दिया? वहाँ के बच्चों ने मेरा जो है मुझे बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दिया, मुझे मोटिवेट कर दिया, या मेरा इनकरेज बढ़ा दिया कि भाई ये जो मैम हैं वो हमें जो है नंबर बहुत कम देती हैं, तो इनके में क्या है? आपको सही से क्लास लेनी है। तो इनकरेज कर दिया या मोटिवेट कर दिया, मतलब एक उत्तेजना भाव, जना उत्तेजना की भाव जब प्रकट होता है तो स्टिमुलेट का प्रयोग हम वहाँ पे भी करते हैं। गाइज, अगला वर्ड है हमारा थ्रेटन। थ्रेटन मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, खतरे में डालना। और थ्रेटन को हम रिलेट करेंगे थिएटर से, कि भाई जो है थिएटर में जाने के लिए जो है मैंने जो है 2 लड़कों को आज डराया, धमकाया। क्यों भाई? थिएटर में जाना जो है बहुत ज़्यादा बुरी बात है। अभी फ़िलहाल जो है आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ,
तथा कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करके भैया नौकरी ले लो। ये थिएटर वेटर की तो बात की बात है, नौकरी ले लो पहले आप, ठीक है। तो अगला वर्ड क्या है हमारा, अंडरटेक। अंडरटेक अंडरटेक को हम जो है ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे। अंडरटेक पर मतलब पहले तो हिंदी मीनिंग होता है कोई जिम्मेवारी या दायित्व उठाना। हम इसको रिलेट करेंगे या तो WWE वर्ल्ड चैंपियन अंडरटेकर से, कि भाई वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी तुरंत ले लेता है कि हाँ भाई मैं इसको, या बतिस्टा हुआ या खली हुआ, इनको मैं तुरंत ही हरा सकता हूँ। या अगर आपने ये नाम नहीं सुना हो अंडरटेकर, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसा इसका वर्ड है वैसी इसका जो है काम है। देखिए अंडरटेक, टेक मतलब क्या होता है, लेना। तो अंडर ले रहा हूँ भाई, मैं अपने अंदर क्या कर रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी ले रहा हूँ, किसी काम का दायित्व ले रहा हूँ कि भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो अंडरटेक मतलब होता है किसी काम की क्या ले लेना, जिम्मेदारी ले लेना। गॉट इट। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लम्प। स्लम्प को हम रिलेट करेंगे किससे, स्लम्प मतलब होता है पहले तो डलनेस, इसका एक सिनोनियम है, और इसका हिंदी मीनिंग मंदी होता है। भाई अगर हम इसके सिनोनियम से देखें तो डल, भाई अगर मैं कहीं पे बहुत ज़्यादा डल हूँ तो कहीं ना कहीं भाई मंदी तो आई जाएगी। जैसे इसका काम है डल है बिल्कुल, तो क्या है, मंदी है। हम भाई ये तो कह नहीं सकते उसे बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, डल है लाभ हो गया, नहीं, डल है तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, मंदी हो गई। और ये क्या है आपका जो है ये स्लम्प। स्लम्प मतलब को हम रिलेट करेंगे, स्लम्प आपने देखा होगा स्लम होते हैं जैसे मुंबई वगैरह में, तो वो झुग्गी झोपड़ी वाले जो स्लम होते हैं तो उनके यहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा मंदी होती है, खाने को भी नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा भूखे लोग होते हैं, भूखे रहते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे उसमें घरों में भी रहते हैं वो। तो स्लम को हम रिलेट करेंगे, स्लम्प को रिलेट करेंगे स्लम से, जो उसका मतलब इसको रिलेट करा हमें किससे, मंदी से। ये वाला वर्ड गाइस, ये जो स्लम्प है आपको जो है बहुत ज़्यादा आर्टिकल वगैरह में मिलेगा। अगर आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप इकोनॉमिक्स सेक्शन का अगर आर्टिकल रहता है तो वहाँ आप देखना ये वाला वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है हमारा सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मतलब क्या है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, जैसा नाम वैसी काम। सेफ गार्ड, पीछे वाला वर्ड देखिए गार्ड। गार्ड मतलब क्या है भाई, गार्ड करता क्या है, गार्ड हमारी सुरक्षा ही तो करता है। भले एंड टाइम पे एक बार को वो भाग जाए वो एक अलग बात है, पर ये है कि गार्ड क्या करता है, हमारी सुरक्षा ही करता है, प्रोटेक्शन करता है। जो हमारी कॉलोनी का जो गार्ड है उसका कुछ पता नहीं है कि भाई एंड टाइम पे कब वो भाग जाए, बट ये है कि अभी तो वो फिलहाल खड़ा है हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट वर्ड देखिए गाइस, ये वाला जो वर्ड है ये भी देखिए दोबारा आया है, डी वैल्यू। डी वैल्यू ये पीछे भी एक बार डिस्कस हुआ था, डी वैल्यू जिसके गुणों में क्या होती है, रुकावट। मैंने आपको बताया था कि भाई डी वैल्यू, भाई वैल्यू जहाँ पे डी आगे लग जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है आपका जो है आपकी वैल्यू को कहीं ना कहीं गिरा रहा है। ये जहाँ पर डी ई लिख जाता है तो ये अपोजिट साइन शो करता है। तो वैल्यू है और आगे डी ई लग गया तो आपकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, ये गिरा रहे हैं। तो डी वैल्यू मतलब होता है कि आपके गुणों में गिरावट आना या आपके स्तर को जो है कहीं ना कहीं नीचे लाना, इसको क्या कहते हैं, डी वैल्यू। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है वेटरन। वेटरन मतलब होता है अनुभवी। ये वाला वर्ड भी गाइज एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला वर्ड वेटरन। तो वेटरन मतलब क्या होता है, अनुभवी। इसको देखिए हम ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे। देखिए गाइज वेटरन वेटरन मतलब होता है अनुभवी। वेटरन को देखो ट्रिक से, भाई वेटरन, वेट को हम ये वीईटी वाला है और हम इसको रिलेट करेंगे डब्ल्यूईटी वाला मतलब गीला कि, और रैन को हम रिलेट करेंगे किससे, रन से, कि भाई वेटरन भाई वो इतना ये अनुभवी है कि वो गीला जो कीचड़ है उसमें भी बड़ी तेजी से दौड़ सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा अनुभवी आदमी है जो कीचड़ मतलब गीली जगह में भी दौड़ सकता है। वेट मतलब गीला, रन मतलब क्या होता है, रन को हमने रिलेट करा रन से। वेटरन मतलब होता है गीले में भी तेजी से दौड़ने वाला, क्या होता है वो, अनुभवी। वेटरन मतलब क्या होता है, अनुभवी। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
रीप द बेनिफिट, जैसे आपको इसका नाम वैसे काम, भाई जहाँ बेनिफिट आ रहा है तो जरूर रिलेट कर रहा होगा किससे, लाभ उठाने से। ठीक है गाइज, गाइज ये कुछ जो है ये आपके पैसेज से रिलेटेड हैं। ये जैसे आपको ये ऐसे दे दिया है रीप द बेनिफिट, तो ये पैसेज में पूरा वर्ड जो है आपका यूज़ किया जाता है रीप द बेनिफिट। तो इसका वर्ड, उसका जो हिंदी मीनिंग होता है तो टेक द एडवांटेज, लाभ उठाना इसका पूरा मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर। ठीक है, हम इसको देखें ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे। वल्नरेबल को लास्ट में आपने देखा होगा एबल, एबल को हम रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं किससे, कि भाई उसकी कैपेसिटी से। अगर आपको इससे भी लर्न नहीं हो पा रहा एबल से, तो आप देखिए हम इसको रिलेट करेंगे। वल्नरेबल को हम रिलेट करा केबल, भाई उसका केबल इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि जहाँ भी कोई अच्छा नाटक या जैसी मैं कोई मूवी देखने चलता हूँ तुरंत ही उसका डिस्क क्या होता है, केबल वाले का भाग जाता है। तो उसका बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। तो वल्नरेबल मतलब क्या होता है, वल्नरेबल मतलब केबल, उसका बहुत ज़्यादा केबल कमज़ोर है जिसके कारण उसका डिस्क क्या होता है, अर्थ में भाग जाता है। गाइज एक ये वल्नरेबल होता है जिसका मतलब क्या है, एबल या केबल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक वर्ड और भी होता है जो इससे रिलेट होता है, वो वोल्यूनरेबल होता है। वोल्यूनरेबल, अब वोल्यूनरेबल को हम रिलेट करते हैं वॉल्यूम से, जो क्या होता है, बढ़ाने का। भाई वॉल्यूम बढ़ा दी हमने, साउंड तेज कर दी, उसका मतलब होता है बढ़ाना। तो एक हो गया आपका क्या, ये हो तो हो गया आपकी वल्नरेबल, वो वोल्यूनरेबल होता है। ये वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसिस्ट। डिसिस्ट मतलब होता है किसी काम से परहेज कर देना। इसको हम ट्रिक से लर्न करेंगे कि डिसिस्ट, डी को हमने रिलेट करा दीदी से, और SIST ये क्या हो गया, एक सिस्टर का ही छोटा सा वर्ड है, सिस्ट। तो डिसिस्ट, दीदी या सिस्टर जो भी हैं वो क्या करती हैं भाई, दोनों है तो एक ही, बट वो क्या करती हैं, काम से परहेज करती हैं हर समय, कि भाई किसी काम को कह दो तो तुरंत भाई ये वाला काम मेरे पे नहीं हो पाएगा। तो डी सिस्ट, दीदी या सिस्टर किसी काम से क्या करती हैं, परहेज करते हैं। गॉट इट, आई होप आपको लर्न हो रहे होंगे सारे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा है नेचर। न्यूचर, नेचर है हमारा न्यूचर। इसमें जो आर होता है वो साइलेंट होता है, इसको कहते हैं नेचर। तो नेचर को हम रिलेट करेंगे नेचर से, कि भाई मेरा जो है नेचर इतना साधारण स्वभाव का है कि भाई मैं किसी भी बच्चे का पालन पोषण करके उसे पढ़ा लिखा के बड़ा कर सकता हूँ। पालन पोषण करना, नर्चर का मतलब होता है नेचर, मेरा नेचर इतना साधारण है कि मैं किसी का भी पालन पोषण कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुडविल। गुडविल जैसा नाम वैसी काम। गुडविल आपने सुना भी होगा, गुड मतलब अच्छा, विल मतलब कि अच्छा व्यवहार वाला एक टाइप से। तो फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडली एटीट्यूड है, मित्रवत व्यवहार जिसका होता है उसको कहते हैं गुडविल। अगला हमारा वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का अर्थ होता है अर्थ में संदिग्ध। संदिग्ध मतलब होता है जिससे हर चीज़ में डाउट रहता है कि क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं ये काम ना करूं, हैं मुझे बहुत ज़्यादा संदेह है। तो एम्बिग्यूअस मतलब होता है जिससे संदेह है। इसको हम ट्रिक से देखिए गाइस कैसे लर्न करेंगे। ट्रिक से अगर हम इसे लर्न करते हैं तो हम देखें एम्बिग्यूअस कि एमबी क्या होती है भाई, जो हमारे फ़ोन में एमबी होती है, कितनी एमबी खर्च हो गई, कितनी बच रही है। तो एमबी गैस, गैस को हम कहेंगे गैस कर रहा हूँ, कि भाई मैं गैस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी एमबी जो है कितनी खर्च हो गई है, कितनी नहीं खर्च हुई है। अबे मूर्ख, जैसे ही ऊपर से हम नीचे को करते हैं तो साइड में लिखा होता है कि कितनी एमबी हमारी खर्च हो गई है, कितनी हमारी बच रही है। बट गाइस ट्रिक से हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि भाई एम्बिग्यूअस मतलब होता है एम्बी, मेरी मैं गैस कर रहा हूँ कि मेरी अभी कितनी खर्च हुई है, कितनी बची है। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अर्थ में संदिग्ध, जिसे हर समय क्या होता है, डाउट रहता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एबिस्टेन। एबिस्टेन गाइज ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एबिस्टेन इसका हिंदी मीनिंग होता है परहेज करना। एबिस्टेन को हम रिलेट करेंगे डेल स्टेन।
भाई जो डेल स्टेन है वो जो है स्पिन बॉलिंग करने से क्या करता है, परहेज करता है, क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर था। ठीक है। एब स्टेन मतलब क्या होता है, परहेज करना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इसकी मीनिंग से हमें पता लगता है ये होता है यील्ड, बट इसको इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो इसमें एलओडी दोनों साइलेंट होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ये, क्या कहते हैं, ये पढ़ते हैं इसे, बट हम जो है अपने अकॉर्डिंग इसे पढ़ेंगे जिससे हमारी जो ट्रिक है वो भी आसानी से क्या हो, बन पाए। इसको अगर हम यील्ड पढ़ेंगे तो यील्ड को मैंने रिलेट करा किससे, फील्ड से। भाई इसको मैंने किससे रिलेट करा भाई, फील्ड से। अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ तो यील्ड मतलब फील्ड में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भाई धान उगा दिया, गेहूँ उगा दिया, तो उसमें क्या होती है, हमारी उपज होती है। प्रोडक्शन भी इसका एक सिनोनियम ही होता है। तो ये का मतलब क्या होता है, उपज या प्रोडक्शन। अगला हमारा फेक। गाइस इस वर्ड से तो आप लोग वाकिफ ही हो, क्योंकि फेक मतलब क्या होता है, नकली। क्या ये फेक न्यूज़ है? यस, बिल्कुल ये फेक न्यूज़ है। तो गाइस फेक का हम रिलेट करते हैं भाई, फेक है, नकली है। ठीक है, या काउंटरफेट का भी इसका एक सिनोनियम होता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा इंडिजेस्टिबल मतलब होता है कि भाई जिसे पचाया ना जा सके। तो इसको हम ट्रिक से अगर हम लर्न करें तो इंडिजेस्टिबल मीन्स होता है कि भाई इंडिया के जो लोग हैं वो, जेस्टिबल को हम रिलेट करेंगे गैस से, कि भाई इंडिया के लोगों में हर समय गैस बनी रहती है, क्योंकि वो ऐसा खाना खा लेते हैं जो क्या होता है, पचता भी नहीं है। तो इंडिजेस्टिबल मतलब होता है इंडिया के लोग, गैस्टिबल मतलब गैस बन जाती है, वो भी ऐसा भोजन खा लेते हैं जिससे पचाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है गाय, इंडिजेस्टिबल मीन्स होता है जिसे पचाया ना जा सके, जिसे पचाया ना जा सके। गाइस ये थे हमारे 20-22 वर्ड मीनिंग थी। जैसे ही हम रोज़ जो है अपनी एसएससी और बैंक से रिलेटेड जितने भी हैं 125 प्लस सेटों की हम वोकेबलरी कर रहे हैं। गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही हमारे आगे सारे जितने भी सेट हैं वो ऐसे चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।